कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Okay, so we'll be starting singing this bhajan. Very beautiful, very sweet bhajan. बहुत सुंदर भजन है. ओके, तो आप में से कुछ डिवोटीज YouTube पे भी इसको देख के कमेंट कर सकते हैं क्या YouTube पे प्रॉपर वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो आप में से जो भी ऑनलाइन डिवोटीज हैं दे कैन सी ऑन YouTube के वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, तो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ये भजन, ये इंग्लिश में है और जो है आप म्यूट करके रखिएगा. अगर आप गाना चाहे तो गा सकते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा पेस फास्ट रहेगा तो पर डिस्टरबेंस ना हो. जो भी गाएं उनके बैकग्राउंड से कोई डिस्टरबेंस ना हो. ओके, हरे कृष्ण. यदि प्रभुपाद न हईते तबे की हईते ये जीवन बहिता किसे. यदि प्रभुपाद न हईते तबे की हईते ये जीवन बहिता किसे. यदि प्रभुपाद न हईते तबे की हईते ये जीवन बहिता किसे. यदि प्रभुपाद न हईते तबे की हईते ये जीवन बहिता किसे. निताय गौर अपार करुणा के सकल देशे, के दीत सकल देशे, के दीत सकल देशे. निताय गौर अपार करुणा की सकल देशे, के दीत सकल देशे, के दीत सकल देशे. यदि प्रभुपाद न हईते तब की हईते ये जीवन बहिता किसे. यदि प्रभुपाद न हईते तब की हईते ये जीवन बहिता किसे. पाश्चात्यरायक पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी. पाश्चात्यरायक पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी. पाश्चात्य पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी. पाश्चात्यरायक पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी. ताने रघुराय परिवारे मन भेद कौन है न कौन दयानिधि.
यदि प्रभुपाद हईते तब की हईते ये जीवन भरिता से कादेर निकट कौन जानासी बिलाए हरि नाम कादेर निकट कौन जानासी बिलाए हरि नाम सत्य जीव रूपे सत्य जीव रूपे यदि प्रभुपाद हईते तब की हईते जीवन भरिता से यदि प्रभुपाद हईते तब की हईते जीवन भरिता से देशे देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दीने देशे देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दीने रथयात्रा सब शिखाइते को जाने शिखाइते को जाने रथयात्रा महोत्सव सब शिखाइते को जाने शिखाइते को जाने शिखाइते को जाने यदि प्रभुपाद हईते तब की हईते जीवन भरिता से यदि प्रभुपाद हईते तब की हईते जीवन भरिता से गीता भागवत चैतन्य चरिता प्रेमामृता 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 रससारा कथन सुंदर सरल करिया के गूंजते आरा के गूंजते आरा कथन सुंदर सरल करिया के बूझते आरा के बूझते आरा के बूझते आरा यदि प्रभुपाद न हईता तब की हईतो ये जीवन बहिता कीशे यदि प्रभुपाद न हईतो तब की हईतो ये जीवन
आचार प्रचार सलाम तेरे ईकार तेरियो जाना ईकार तेरियो जाना ईकार तेरियो जाना यदि प्रभुपाद हरिते काबर की हरिते जीवन बनता पीछे यदि प्रभुपाद हरिते तब की हरिते जीवन बनता पीछे प्रेम कल्पतरो निताय गौरेरा कृपकानल देवारे 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 मीरावादी तुम्हारा शरण करे यदि प्रभुपाद हईते तब की हईते ये जीवन बनता कीते यदि प्रभुपाद हईते तब की हईते ये जीवन बनता कीते यदि प्रभुपाद हईते तब की हईते जीवन बनता पीछे यदि प्रभुपाद हईते तब की हईते जीवन बनता पीछे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण 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 रक्षा कृष्ण पाहि मां कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव श्याम राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की जय। नंद उत्सव की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं।
श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। टॉपिक आ गया। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है और आज बड़ा शुभ दिन है क्योंकि शिला प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है। शिला प्रभुपाद की जय। तो आज जो है प्रसाद तो है नहीं 9 बजे तक, तो आप जितने देर तक सुनना चाहे सुन सकते हैं क्योंकि मैं जितना मेहनत किया है मैंने तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जो है ये पूरा पेज देख रहे हैं, नोट्स बना के लाया हूँ, तो छोड़ूंगा नहीं जब तक ये पूरा नहीं होगा। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं स्वेच्छा से, क्योंकि इतना मेहनत किया है तो फिर इतने आसानी से थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। तो आज प्रसाद भी नहीं है तो आराम से फास्टिंग भी कोई टेंशन नहीं, 9 बजे कहीं जाना नहीं। तो ये जो मैं आज चर्चा करूंगा इसमें मैंने कई सीनियर डिवोटीज के लेक्चर सुने हैं, उन्हीं से बताऊंगा। हिज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज ग्रेस गौरांग प्रभु, हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु और भी बहुत सारे भक्तों के लेक्चर सुन के मैं बताऊंगा। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, पर यह है कि हम प्रयास करेंगे शिला प्रभुपाद जी ने जो चीजें की हैं उनके वंडरफुल क्वालिटीज को हम डिस्कस करेंगे ताकि प्रभुपाद जी के प्रति हमारी शरणागति बढ़े, क्योंकि हमारे जो है वो शिक्षा गुरु हैं सबके इस्कॉन में और उनका बहुत अहम रोल है इस्कॉन के अंदर। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये भजन हमने गाया, बहुत सुंदर भजन है। जय पताका स्वामी महाराज जी ने लिखा है, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी ने, जो शिला प्रभुपाद जी के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं। और इस भजन में क्या बता रहे हैं, यदि प्रभुपाद न हईते तब की हईते ए जीवन भईता किसे, निताय गौरेर अपरा करुणा की दीते सकले देश। तो ये बंगाली में लिखा हुआ है। इस भजन का मतलब क्या है, यदि प्रभुपाद नहीं होते, अगर प्रभुपाद जी नहीं आते तो क्या होता हमारे जीवन का कैसे हमारा जीवन कट पाता, है ना। कौन इतना दयालु होता है जो निताई द्वारा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा को जो है उसकी बरसात करता अमेरिका जा सब जगह, नॉट ओनली अमेरिका। तो हम ये समझ सकते हैं, हम अपने अपने जीवन से देख सकते हैं कि आज अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो ये इस्कॉन मूवमेंट नहीं होता, इस्कॉन मूवमेंट नहीं होता तो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य भी नहीं होते, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं होते और ये हरिनाम ना होता, प्रसाद ना होता, विग्रह ना होते, तो हम हमारी क्या स्थिति होती है हम जान सकते।
तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी के बारे में सब बता रहे हैं महाराज जी कि प्रभुपाद जी नहीं होते तो कुछ भी होता ही नहीं, है ना। फिर आगे क्या है, पाश्चातेर यद पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी तादेर उद्धार करी बारे मन है ना कौन दयानिधि। बोला और ऐसा कौन दयालु व्यक्ति होगा जो ऐसे ऐसे लोगों का भी उद्धार करने के लिए प्रयास करता है, जो कि कौन है, जो है पापी है ना, मायावादी है, निर्विशेषवादी है। कोई जाता नहीं ऐसे लोगों को उद्धार करने का। लेकिन प्रभुपाद जी चाहते तो बुढ़ापे में वृंदावन में रह के भजन करते, गोलोक से तो आए थे, गोलोक को जाना ही था, लेकिन क्यों इतना कष्ट उठा के अमेरिका गए, क्योंकि इन लोगों का उद्धार करना था और अपने गुरु की आज्ञा को पूर्ण करना था। फिर आगे है, तादेर निकट कौन जनाशी बिलाते हरिनामा सभ्य जीव रूपे गणिते तदरे के हित ज्ञान। तो बता रहे हैं अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो कौन हरिनाम को बांटता, है ना, और कौन जो है बद, जो कलयुग के बद जीव है उनके जीवन का जो है परिवर्तन करने की क्षमता रखता। तो मेरी लाइफ से तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आज जो है जीवन में जो भी मुझे प्राप्त हुआ है उसमें डिवोटीज की और स्पेशली हरिनाम की बड़ी कृपा है, क्योंकि अगर हरिनाम नहीं होता तो मेरा कुछ हो नहीं सकता था। अभी भी इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चला है, अभी भी बहुत लाइटली लेता हूँ मैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हरिनाम नहीं होता तो आज जीवों की कंडीशन बहुत खराब है। एक ही माध्यम उद्धार है जीवों का, हरिनाम हरिनाम हरे नाम एवं केवलम कलौ न अस्तेव गतिरन्यथा। फिलॉसफी भी, साधारण लोग तो फिलॉसफी भी नहीं समझ पाते, पर दो चीजें काम करती हैं, एक हरिनाम संकीर्तन, सबको नाचना पसंद है, गाना पसंद है, चाहे कोई भी कैसा भी व्यक्ति, और खाना पसंद है तो प्रसाद। तो ये प्रभुपाद जी की स्पेशल कृपा है। फिलॉसफी तो बहुत कुछ कम लोगों के लिए है, सबके लिए फिलॉसफी नहीं है, मतलब उसको सब समझ नहीं सकते, लेकिन जनरल लोगों के लिए जो है हरिनाम और प्रसाद। फिर आगे है, देशे देशे हरि विग्रह सेवारती रात्रि दीने रथ यात्रा धीमा महोत्सव सब शिखाई ते कौन जाने। तो बताएं कि कौन सिखाता कि डिटी वर्शिप कैसे करना है, विग्रह की सेवा कैसे करनी, कौन सिखाता अगर प्रभुपाद जी नहीं होता, है ना। प्रभुपाद जी ने जगह जगह जाके डीटी स्थापित कर इंस्टॉलेशन की, 108 मंदिर का स्थापना किया, तो हर जगह भगवान जी को बिठा देते थे और प्रभुपाद जी भगवान से और वहां तो नियम भी है मंदिर में कि हर कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है, नॉन हिंदू नहीं जा सकता उसके अंदर, है ना। तो फिर बाहर के लोग कैसे दर्शन ले पाते। तो प्रभुपाद जी की क्या, हाँ हाँ, मतलब रथ यात्रा में अलाउ है, लेकिन जनरल समय में जो है रथ यात्रा में तो भगवान भारी आ जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो है इस प्रकार से किया कि रथ यात्रा निकाली ताकि हर भगवान दर्शन लेने आए। हम तो नहीं जा सकते, भगवान दर्शन लेने आए। तो कितना सुंदर ये फेस्टिवल, क्या रथ यात्रा। हरे कृष्णा। मेरा साउंड नहीं आ रहा आप लोगों को? आप में से कोई अनम्यूट करके बता सकता है? मेरा साउंड नहीं आ रहा? आ रहा है। ओके, अभी ठीक है। तो रथ यात्रा हमको तो इसका ज्यादा, मतलब विदेशों के अंदर रथ यात्रा इतना जबरदस्त होता है, कई भक्तों का जीवन ही बदल गया। कई भक्तों पे पहली बार ही रथ यात्रा में आए, है ना, और बिल्कुल उनकी स्थिति खराब थी, लेकिन जगन्नाथ जी से इतना प्रेम हो गया कि उनका वो भक्त बन गए। तो ये जो है यही है कि रथ यात्रा कौन बताता हमको। फिर आगे बता रहे हैं, गीता भागवत चैतन्य चरिता प्रेमामृत रससन रससार
कथा न सुंदर सरल करिय के भुजे पर। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत में जो है हमारे मुख्य ग्रंथ हैं गौड़ी वैष्णव के। तो ये जो है इसमें पूरा संबंध, ज्ञान, अभिदय, प्रयोजन, तो ये कौन समझाता? अगर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य नहीं लिखते, भक्ति वेदांत परपट्स, तो कौन समझाता इस चीज को? हम इतनी आसानी से समझ जाते हैं। एक छोटे से हम इस नया नया कोई व्यक्ति इस्कॉन में आके चैलेंज कर देता है बड़े बड़े विद्वान को। जैसे एक बार 2 विद्वान आए प्रभुपाद जी के पास, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद जी बहुत स्कॉलरली हैं, बाहर के पंडित लोग। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अच्छा आपने वेद वगैरह का अध्ययन किया, तो बताओ कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है? तो बहुत देर सोचते रहे, लेकिन कुछ उत्तर नहीं निकला, क्योंकि बहुत सारा पढ़ रखा था। प्रभुपाद जी ने एक छोटी लड़की थी सरस्वती, उनको बुलाया, बोले सरस्वती इधर आओ। तो वो बोली यस प्रभुपाद। बोले सरस्वती कौन है परम पुरुषोत्तम भगवान? सरस्वती जी ने बोला कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ऐसे बोला। छोटे बच्चे बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला देखो छोटी है, इसको पूरा नॉलेज है, तुम्हारे इस अध्ययन का क्या फायदा? तो आज कोई नया नया इस्कॉन में जुड़ता है तो बड़े बड़े लोगों को चैलेंज कर देता है। क्यों? ये बड़ी आसानी से, हमको बड़ा आसान लगता है, अरे कृष्ण है, महाविष्णु है, कृष्ण है, कृष्ण से बलराम निकलते हैं, बलराम से चतुर्व्यूह निकलते हैं, बड़ी आसानी से हम बता देते हैं। लेकिन बाहर वालों के लिए इतना आसान नहीं है समझना, हमारे लिए बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत परपट्स दिए। फिर आगे है गीत यस, कत कष्ट साही प्रीतमा निराही, केवा दीते हारी नामा, की दीत मोदेर पूरी वृंदाप वन मायापुर मत धाम। क्या बताया? इतने कष्ट प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट सहे, प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट सहे। कौन इतने कष्ट सहता, वो हम चर्चा करेंगे। बहुत स्ट्रगल किया प्रभुपाद जी ने, है ना। 2-3 घंटा इतना सोते थे, ज्यादा नहीं सोते थे, पूरी रात ट्रांसलेशन करते थे। हमको तो किताब पढ़ने में भी इतना स्ट्रगल होता है, और प्रभुपाद जी को ट्रांसलेशन करते थे नींद से उठ के। हम जनरली तो मैं जैसे मेरी स्थिति बता रहा हूँ कि फ्रेश होते हैं तब प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ नहीं पाते, तब नींद आ जाता है। प्रभुपाद जी तो नींद छोड़ छोड़ के ट्रांसलेशन किया। तो इतना कष्ट था, और भी कष्ट था। और कौन जो है हमको इतने धाम देता, मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, हम जाते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, ये कौन देता? प्रभुपाद जी ने सब दिया। फिर आगे है परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभुरा शिक्षा धना, आचार प्रचार सदा मदेरे की कलित नियोजन। तो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो हाईएस्ट हैं, और सबसे ज्यादा मांगलिक जो है धन है, धन। तो कौन जो है इसको जो है, कौन हमको सेवा में लगाता, कौन इनको जो है हमको इंस्पायर करता, प्रेरणा देता कि हम इनको पढ़े और इनका पालन करें? फिर आगे क्या है? प्रेम कल्प तरु नीताय गौरेर कृपा कर्णलभी बारे, निर्वाधि जाया पताका हृदय तोमारा शरण करे। तो बता रहे श्री निताई गौर जो है वो कल्प तरु के समान है, और उनकी कृपा की एक बूंद को परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जो है उनका शरण लेना चाहता है, ऐसा महाराज जी लिख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये जो है भजन जो है कंपाइल किया है, और ये जो है इस पे मनन करना चाहिए हमको। अब जो है हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ पास टाइम्स, बहुत अमेजिंग जबरदस्त पास टाइम्स श्रील प्रभुपाद जी के। हो सकता है आपने पहले सुने हो सकता है नहीं भी सुने हो। प्रभुपाद जी के गुणों का पता लगता है इससे, ठीक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक जो है प्रेडिक्शन किया था, एक भविष्यवाणी की थी। क्या? पृथ्वी ते याचे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हाईवे मोरा नाम। ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी। तो ये भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह दूसरी जगह ऐसा बोला है, मोरा सेनापति भक्त, कि मेरे सेनापति भक्त आएंगे।
तो जब ये भविष्यवाणी की थी उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शिला प्रभुपाद जी को आदेश दिया 1922 में, फर्स्ट आदेश, फर्स्ट टाइम कि जाओ प्रचार करो। उसके बाद से प्रभुपाद जी कंटिन्यूसली प्रयास करते थे। हालांकि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय उनके कुछ शिष्य थे, वो बोलते थे शायद ये संभव नहीं है। बहुत सारे वैष्णव उस समय ऐसा मानते थे कि शायद ये संभव नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन फैलेगा सब जगह। लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि ये मिशन फैलेगा। तो ये जो है इस कारण से शिला प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे सक्सेस के पीछे 2 मंत्र हैं। शिला प्रभुपाद लिखते लीलामृत, अगर आप लोग भी अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं भक्ति के क्षेत्र में, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं 2 सीक्रेट बताते हैं। पहला क्या है, अपने गुरु के आदेश का पालन, गुरु की बातों पर दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, और दूसरा है हरि नाम पे दृढ़ विश्वास। तो ये हमारे लिए, अगर हम भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो गुरु की वाणी पे दृढ़ विश्वास जो है उत्पन्न करना चाहिए, और दूसरा जो है हरि नाम पे विश्वास होना चाहिए। तो इससे हम सीखते हैं। उसके बाद और हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी कितना तपस्या करते थे। शिला प्रभुपाद जी की तपस्या का जैसे वर्णन आया इस भजन में। तो शिला प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे वृंदावन में, तो वहां से शिला प्रभुपाद जी तांगा करके जाते थे मथुरा। मथुरा से फिर ट्रेन लेते थे दिल्ली का, थर्ड क्लास डब्बा होता था उस समय। अभी तो जैसे हमारा जो जनरल होता है उससे भी, उसका ऐसा लगभग ऐसा ही, इससे ऐसा मान सकते हैं, उससे भी खराब। उसमें शिला प्रभुपाद जी बैठ के जाते थे, पैसा बचाते थे, दिल्ली जाके पेपर खरीदते थे, सारे काम मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट खुद करते थे, है ना। जैसे मैं सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि हम लोग अभी बहुत ज्यादा कोजी और कंफर्टेबल जो है जीवन में आ रहे हैं, है ना। कल एक मेरा भक्त से चर्चा हो रहा था, तो वो बता रहा था आजकल जैसे जैसे हम इतने कंफर्टेबल हो गए। जैसे प्रभुपाद जी क्या करते थे, कॉफी हाउस में जाके मैगजीन बांटते थे खुद, और रेस्टोरेंट में जाके मैगजीन बांटते थे। और एक बार तो प्रभुपाद जी कनॉट प्लेस दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मैगजीन, तो जो है वो बेहोश हो गए, सन स्ट्रोक था, बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद, बेहोश रहे कुछ समय, कौन उस समय, आप सोचिए अभी तो प्रभुपाद जी को सब जानते हैं, अगर प्रभुपाद जी अभी बेहोश, ऐसे कोई बेहोश हो जाए कोई डिवोटी, तो उसको उठा लेंगे, अरे ये तो इस्कॉन से है। उस समय कौन जानता था कौन है ये वृद्ध व्यक्ति। उसके बाद उनको होश आया तो वापस बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी। तो देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने उदाहरण से कि कैसे गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए कितना हमको डिटरमाइन होना चाहिए, कृष्ण के सेवा के लिए कितना डिटरमाइन होना पड़ेगा, है ना। एक बार प्रभुपाद जी बीमार थे बहुत ज्यादा, न्यूयॉर्क की बात है। और प्रभुपाद जी जो है, भक्तों ने बोला प्रभुपाद आप बहुत बीमार हैं, है ना, आप अभी रेस्ट ले लीजिए, इतना प्रचार अभी भागिए, थोड़ा भागना दौड़ना कम कीजिए। उन्होंने सजेस्ट किया डिवोटीज ने कि आप जो है गीता नागरी फार्म चले जाइए, वहां रेस्ट कीजिए। प्रभुपाद जी ने बोले डोंट टेक माय प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। बोले मेरा जो है अधिकार है कृष्ण के लिए संघर्ष करने का, वो मेरे से मत छीनिए। और एक जगह शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं, जैसे भगवान की सेवा में जो समस्या आती है वो मेरे लिए आनंद का स्रोत है। हम लोग को ऐसा लगता नहीं है, हम लोग तो समस्या से बचना चाहते हैं। मतलब मेरे मेरे बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये है ना। अब एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताता हूँ आपको, ये बहुत अच्छा पास टाइम है, आपको हंसी भी आएगा, प्रभुपाद जी कितने शार्प थे भी पता लगेगा। ये जो है सुन भी रखा हुआ आपने, लेकिन फिर सुन सकते हैं। एक बार परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज थे, उनके पिताजी आए जुहू मंदिर में शिला प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। और जो है चूंकि गिरिराज स्वामी महाराज थे, उनके पिताजी बहुत अमीर थे, है ना। तो उनको, जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में कोई भक्त ब्रह्मचारी बनता है, पूर्णतः समर्पित होता है, तो उसके माँ बाप जो है उनको बड़ा समस्या, मतलब उनके बड़े माँ बाप जो होते हैं उनको लगता है शायद सब ब्रेन वॉश कर दिया गया, सबको नहीं, कुछ ऐसा लगता है। तो फिर वो जो है अप्रोच करते हैं, है ना, कि अब हमारे बेटे को वापस कर दीजिए। तो उनके पिताजी ने शिला प्रभुपाद जी के पास गए, और शिला प्रभुपाद जी ने को बोला, उनके पिताजी ने बोले मैं आपको ब्लैंक चेक देता हूँ, साइन कर दिया, बोले ये लीजिए ब्लैंक चेक, है ना, आप मेरे लड़के को वापस कर दीजिए। अब देखिए विशेष चीज, गिरिराज स्वामी महाराज ने क्या किया, प्रभुपाद
इसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको समझाया, उनके पिताजी को, बोले ये आपके पुत्र का चॉइस है, आपका पुत्र समझदार है, हम उसको फोर्स नहीं कर रहे। तो फिर बाद में इतने में उनकी माँ बोल पड़ी, बोले मेरा, अब मदर्स का ये रहता है कि मदर्स जो है, माँ चाहती है कि मेरा पुत्र कहीं भी रहेगा, अच्छे से खाए पिए, नॉर्मल इसलिए फोन करके कैसे हो, कहाँ, जैसे हॉस्टल के समय में रोज ऐसे मदर्स कॉल करते हैं, कैसा चल रहा है, ठीक से खा रहे हो। तो उनके देखा कि गिरिराज महाराज बहुत पतले, परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज बहुत पतले से थे। तो उनकी माँ ने बोले कि मेरे को इसकी हेल्थ की बड़ी चिंता होती, ये कुछ खाता नहीं है ठीक से। तो प्रभुपाद जी ने, डिवोटीज खड़े थे, प्रभुपाद जी ने बोले अभी अभी जाओ, संदेश लेके आओ, रसगुल्ला लेके आओ, और मंगाया। बोले आप चिंता मत करो, बोले कल से हम आपके पुत्र को आधा किलो खिलाएंगे, आधा किलो, ऐसे बोला, हाफ केजी कल से रोज खिलाएंगे, है ना। तो ऐसा करके फिर जो है गिरिराज स्वामी महाराज के जो पिताजी काफी इंप्रेस हुए प्रभुपाद जी से, और उन्होंने प्रभुपाद जी की प्रशंसा करते हुए गिरिराज स्वामी महाराज को बोला ऐसा, बोले योर स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, आपके जो आध्यात्मिक गुरु है बहुत इंटेलिजेंट है ना, बहुत जो है एक्सपर्ट है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी क्या करते थे, जब बहुत गर्मी होती थी भारत में तो वो अमेरिका चले जाते, और जब अमेरिका में बहुत ठंडी होती थी तो वापस भारत आ जाते। चीज को जो मैं करता हूँ, इसको इंटेलिजेंट माना आपके पुत्र ने, मेरे निर्णय को, इसका मतलब आपका पुत्र इंटेलिजेंट है, और आपका पुत्र इंटेलिजेंट है इसका मतलब आप इंटेलिजेंट, इसका श्रेय आपको जाता है। तो वो जो है कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर उन्होंने जो है गिरिराज स्वामी महाराज को बोला, उनके पिताजी ने, बोले तुम्हारा जो स्पिरिचुअल मास्टर है ना, ये बहुत एक्सपर्ट है। फिर बोला था एक्चुअली, क्यों? बोले इनमें दो स्पेशल क्वालिटी है, एक तो ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज है, इतने बड़े मूवमेंट को चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजर। दूसरा जो है उन्होंने बोला था, एक तो ऑर्गेनाइजर का बोला था, और दूसरा बोला था इनको डीलिंग करना बहुत अच्छे से एक्सपर्टली आता है लोगों से, इसलिए इतना जो है ये वो प्रचार कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ने उनके पिताजी से डील किया, उनको बुरा भी नहीं लगा। और एक बार की बात है, आज ही मैं सुन रहा था कि जो है ब्रह्मानंद महाराज जो समय था ना, उनकी मम्मी आई थी, कौन थे आज सुन, शायद जो ब्रह्मानंद प्रभु जी जो थे, हाँ ब्रह्मानंद जी और गर्ग मुनि प्रभु जी। तो जो है एक बार उनकी मदर आए थे प्रभुपाद जी के पास, तो उनके सामने जो है प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला पहले मेरे को प्रणाम मत करो, पहले अपनी माँ को प्रणाम करो। तो ऐसे करके बहुत, मतलब प्रभुपाद जी डीलिंग में देखिए सिखा रहे हैं कि इतना एक्सपर्टली डील करना पड़ता है, कि ऐसा नहीं कि माता पिता है तो उनको, अब हम इस्कॉन में आ गए तो उनको गाली देना, नहीं, उनको भी नाराज नहीं करना है, इस तरीके से डीलिंग करना है, और अपना काम भी होना चाहिए। तो ऐसा करके, तो ये एक चीज मैंने कल पहली बार ही सुनी। उसके बाद में जो है प्रभुपाद जी में 5 गुण बताए, ये हिज ग्रेस गौरांग प्रभु बता रहे थे अपने प्रवचन में। प्रभुपाद जी में एक तो विनम्रता थी, बहुत जबरदस्त विनम्रता, तो आप जानते ही हैं प्रभुपाद जी में पूरा विनम्र थे। प्रभुपाद जी बोलते थे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे गुरु की कृपा के कारण हुआ, है ना। और दूसरा था एंथुजियाज्म, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ होना इतना आसान नहीं। कई बार जो है एंथुजियाज्म होता है लेकिन विनम्रता नहीं हो पाता, विनम्रता होता है लेकिन विनम्रता फिर एंथुजियाज्म जो है वो, मतलब वो रोग, ये दोनों कॉम्बिनेशन प्रॉपर बैलेंस ठीक तरीके से था। 26 गुण तो है ही, लेकिन फिर भी ये, इसके अलावा प्रभुपाद जी अपने भक्तों को, जो कोई भी सेवा करता था उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। उसके अलावा उनमें एक गुण क्या था विशेष, कि जो भक्त बहुत अच्छे से सेवा करते थे, एक्सीलेंट सेवा, मतलब एकदम डिटेल में जाके, उनको प्रभुपाद जी स्पेशल फोकस देते थे, एक तरीके से लीडर की तरह उनको डेवलप करते थे। बार राधेश्याम प्रभु जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि वो उनके साथ में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गाड़ी में थे। तो उन्होंने राधेश्याम प्रभु जी ने महाराज जी से पूछा, बोले महाराज जी कि प्रभुपाद जी कैसे फ्रीडम देते थे डिवोटीज को, क्या प्रभुपाद जी फ्रीडम देते थे, नहीं देते थे, क्या करते थे?
तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बताया प्रभुपाद जी अनलिमिटेड फ्रीडम देते थे, लेकिन अकाउंटिंग भी रखते थे। अरे तुमको मैंने इतना फ्रीडम दिया, तुमने क्या किया? तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि गौरांग को बता रहे थे कि क्रिएटिव फ्रीडम देते थे, मतलब उनको फ्रीडम देते थे, तुम करो, सेवा करना है, उसमें अपना दिमाग लगाओ, है ना, लेकिन अकाउंटिंग भी रखते थे, मतलब क्या किया तुमने, है ना। पर उनको ऐसा नहीं कि उनको एकदम ऐसा फोर्सफुली नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही चलना है जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं, उनको ऐसा फ्रीडम देते थे। तो ये जो है मैं कल सुन रहा था प्रभु जी के लेक्चर से, और इसके अलावा एक उन्होंने विशेष चीज बताई जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी, कि श्री वैष्णव संप्रदाय के अंदर एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रपन्नामृत तर्पण। प्रपन्नामृत तर्पण, इसके अंदर बताया गया कि फाउंडर आचार्य के 5 गुण होते हैं। जो आचार्य तो कोई भी हो सकता है, लेकिन फाउंडर आचार्य उसी को बोलेंगे जिसमें 5 गुण होते हैं। आचार्य कोई भी हो सकता है, शिला प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य, लेकिन फाउंडर आचार्य के 5 गुण बताए गए। श्लोक हैं बहुत सारे, उसमें से मैं 5 शिक्षाएं हैं कि फाउंडर आचार्य वो होता है जो जो उसको जो है वो जगत, मतलब जो है पहला उन्होंने बताया था कि जगत का उद्धार करता है, जगत उद्धार करता है, और जो है इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला जो एक गुण प्रभुपाद जी में, प्रभुपाद जी ने हरिनाम फैलाया इतना सब जगह जाके। दूसरा जो है वो बता रहे थे कि दीन अभय। दीन अभय मतलब कि जो फाउंडर आचार्य के जो व्यक्ति होता है वो क्या है, बद्ध जीवों का डर खत्म कर देता है, बद्ध जीवों का डर हटा देता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो जो प्रभुपाद जी ने मूवमेंट फैलाया, तो बद्ध जीव जैसे जैसे मूवमेंट में जुड़े तो उनका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताया कि फाउंडर आचार्य वो होता है जो कमेंट्री लिखता है वैष्णव ग्रंथों पे। तो ये जो है देखा हमने प्रभुपाद जी ने कमेंट्री लिखा है। चौथा उन्होंने बताया कि फाउंडर आचार्य वो होते हैं जो वैष्णव आचार्यों के भजनों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे भजन लिखे हैं। और फिर जो है पांचवा उन्होंने बताया कि भाई फाउंडर आचार्य वो होते हैं जो इस प्रकार से शिक्षा देते हैं, गुरु परंपरा से इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं कि उनमें और गुरु परंपरा में कोई भेद ही लगता नहीं। तो लोग उन्हीं की शिक्षा को डायरेक्टली कोट करते हैं। कहने का मतलब जैसे ये शिला प्रभुपाद जी ने कहा है, क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है शिला प्रभुपाद जी वही कहेंगे जो गुरु परंपरा ने बोला है। तो ऐसा बोलते हैं ये शिला प्रभुपाद जी ने बोला है, जैसे हम लोग होते हैं ना शिला प्रभुपाद जी ने कहा, शिला प्रभुपाद, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस है कि शिला प्रभुपाद जी कुछ गलत बोल ही नहीं सकते गुरु परंपरा से। तो ये उन्होंने 5 गुण बताया थे। तो ये था। इसके अलावा ये है कि एक बार प्रभुपाद जी के भक्तों के बीच में उनका डीलिंग बड़ा, और एक घर देखा प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा घर है, इतना सुंदर घर है कि नहीं? बोले हाँ। बोले ऐसा घर कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो सब डिवोटीज ने बोला यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, है ना। फिर वो आगे गए, फिर प्रभुपाद जी दिमाग, प्रभुपाद जी बहुत शार्प थे। फिर आगे गए तो एक लिमोजिन गाड़ी देखी, लिमोजिन गाड़ी। लिमोजिन गाड़ी क्या होती है? उसमें 3 दरवाजे होते हैं, बहुत लंबी गाड़ी होती है। जनरली जो है विदेश में बहुत सारे जो अमीर लोग यूज करते हैं, हमारे भारत में शायद जो है राष्ट्रपति के पास होती है ऐसा ही। तो जो है बहुत लंबी गाड़ी होती है, आपने देखा होगा मूवी। तो जो है शिला प्रभुपाद जी ने वो गाड़ी देखी, प्रभुपाद जी ने बोला वाह बहुत सुंदर गाड़ी है, ऐसी गाड़ी कृष्ण के लिए होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सारे शिष्य थे बोले यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जैसे कई बार होता है ना भक्त लोग अंधाधुनी कुछ सुनते नहीं है, हाँ यस जय जय जय, हाँ 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 जय जय हाँ हाँ। उसके बाद प्रभुपाद जी आगे गए। प्रभुपाद जी ने सब समझ रहे थे प्रभुपाद जी, फिर एक कुत्ते को देखा, बहुत जो है हट्टा कट्टा कुत्ता था, है ना। प्रभुपाद जी ने बोला वाह कितना अच्छा कुत्ता है ना, ऐसा एक कुत्ता कृष्ण के लिए भी होना चाहिए। तो सब बोले यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद जी थोड़ा चुप हो गए, फिर बोले यू फूल्स, कृष्ण के लिए कुत्ता कोई काम आएगा? मुझे देखते थे कि डिवोटीज को ऐसा कॉन्शियस डिवोटी रहे, ऐसा नहीं कि, है ना, इस प्रकार से। तो एक डीलिंग था। एक और सुंदर डीलिंग है। एक बार क्या हुआ,
प्रभु जी आपकी आवाज बीच बीच में बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रहा। अभी आवाज आ रहा है? अब तो आ रहा है, बीच बीच में कट जाता है। ओके, वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी प्रयास कीजिए। तो एक बार क्या हुआ कि एक इंडियन प्रोफेसर, भारतीय प्रोफेसर, अब भारतीय और पढ़ा लिखा और ऐसी बात बोले है ना कि हम सब एक हैं, तो प्रभुपाद जी को गुस्सा आ गया। प्रभुपाद जी ने गुस्से में बोला, क्या बोला है ना, प्रभुपाद जी ने बोला क्या बात करते हो, हम सब एक कैसे हो सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने बोला क्या रुई का कॉटन बॉल और कॉटन शर्ट एक हो सकता है, मतलब रुई का क्या बोलते हैं, बॉल को क्या बोलते हैं जब रुई को बॉल बॉल हाँ रुई का गुच्छा बोल लो, या रुई का जो छोटा सा वो होता है ना कॉटन बॉल, तो क्या रुई का छोटा गुच्छा या जो है रुई की कमीज क्या एक हो सकती है, बोलो। तो प्रभुपाद जी थोड़े से उसमें आ गए, थोड़े सीरियस हो गए, बोलो। तो प्रोफेसर सोच रहा है क्या बोलूं क्या बोलूं, बहुत देर बोला नहीं। प्रभुपाद जी को गुस्सा आया, प्रभुपाद जी को गुस्सा आया, प्रभुपाद जी ने उसका कॉलर पकड़ लिया, बोलो क्या रुई का गुच्छा और शर्ट एक होते हैं। तो वो उसको हिला दिया थोड़ा सा, कॉलर पकड़ के, बोले नहीं नहीं। और वो पास टाइम क्या है, ये बरकले का है, बरकले का। तो तब क्या हुआ, उस समय कुछ डिवोटीज क्या कर रहे थे, बरकले के अंदर बंगाली जो है मिठाइयां बना रहे थे और बेच रहे थे, स्टॉल जो स्टॉल लगा थे एक जगह पे, बाहरी जगह थी, कोई दूसरी जगह थी, मतलब टेंपल के अंदर नहीं कि दूसरी बाहर जगह पे स्टॉल लगा के ऐसे प्रसाद, रसगुल्ला संदेश इस प्रकार से मिष्टी दही। तो उन्होंने प्रभुपाद जी आके बताया, प्रभुपाद जी हमारा इतना सुंदर चल रहा है, प्रसादम का इतना लोग ले रहे हैं। बोले कि बहुत बढ़िया है, बंगाली स्वीट्स तो इतनी अच्छी होती है। तो प्रभुपाद जी ने उस समय जो है बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत जो है एक्सपर्ट डिवोटी थे, महाराज जी थे, हिज वेलनेस त्रिपुरारी स्वामी महाराज, उनको बुलाया। बोले बोले त्रिपुरारी को बुला के लाओ। तो त्रिपुरारी महाराज आए, पूछा बोले कैसा चल रहा है तुम्हारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बताया कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उन्होंने बताया इतने सेट मैंने भागवतम हम लोग कर रहे हैं, इतने चैतन्य चरितामृत के सेट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए और प्रभुपाद जी ने बोला चैतन्य चरितामृत जो है वही असली स्वीट है, बंगाली स्वीट। क्या चैतन्य चरितामृत है वही असली बंगाली स्वीट है। तो देखिए चैतन्य चरितामृत का इंपॉर्टेंस कितना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी कुछ ऐसा बोला है कि जो चैतन्य चरितामृत जरूर पढ़ना चाहिए। और बंगाली जो है गौड़ी वैष्णव का बहुत मेन जो है ग्रंथ है, इसमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रैक्टिकली बताया है कि कैसे अपने जीवन के अंदर हम डालें। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, वैष्णव एटिकेट पर्सोनिफाइड, कैसे डीलिंग करना है डिवोटी से, प्रसाद प्रसाद पाना है, कीर्तन करना है, भक्तों से डीलिंग कैसे करना है, प्रैक्टिकली दिखाया। तो ऐसा करके हाँ एक बहुत सुंदर पास टाइम है। तो एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, दिल्ली का ही पास टाइम है। एक बार बहुत जो है बड़े बिजनेसमैन थे, वो प्रभुपाद जी के पास आए। उन्होंने बोला प्रभुपाद जी मेरा एक फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरा एक फैक्ट्री हरियाणा में है, मेरा एक फैक्ट्री पंजाब में है, मेरा एक फैक्ट्री अजमेर में है। तो प्रभुपाद जी सुन रहे थे, बोले लेकिन प्रभुपाद जी मेरे इतने नौकर हैं,
है ना, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, कुछ भी कमी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बोला लेकिन फिर भी प्रभुपाद मुझे नींद नहीं आती है, बहुत टेंशन होता है। तो प्रभुपाद जी सुन रहे थे तो प्रभुपाद जी ने बोला मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सुनना चाहोगे? बोले हाँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप एक काम करो, ये सब हमको दे दो, आप मेरे को दे दो, आपको नींद अच्छे से आएगा तो प्रभुपाद वो बोले नहीं 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 प्रभुपाद जी नहीं नहीं, वो कुछ बोले नहीं, सुन रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा आप एक काम करो, वो समझ गए, वो मुंह छोटा सा हो गया उनका, तो वो समझ गए। प्रभुपाद जी बोले काम करो, आप अपना टेलीफोन नंबर हमको दे दो, है ना, हम आपके घर पे आएंगे, हम कार्यक्रम करेंगे। बोले नहीं नहीं प्रभुपाद जी इसका जरूरत नहीं है। बोले नहीं 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 दे दो, अभी आप दो। बोले आप आते हो मंदिर, हम भी आपके पास आएंगे। तो वो कई बार मना किया, बोले नहीं नहीं इसका जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने से नंबर ले लिया। तो ऐसा जो है आप देखे प्रभुपाद जी जो है कितने शार्प थे, समझ जाते थे कोई व्यक्ति किस लिए बोल रहा है। बोले उसका अटैचमेंट तो जो है धन से सबसे है, लेकिन तो ऐसे भौतिकवादी लोग होते हैं जो भजन भी करना चाहते हैं लेकिन ये छोड़ना भी नहीं चाहते, तो प्रभुपाद जी ऐसा डीलिंग करते थे। इसके अलावा प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर कहानियां सुनाते थे। प्रभुपाद जी की स्टोरीज आपने पढ़ी होगी, तो एक जो है अक्सर एक कहानी बताते थे, गोपाल क्या भाट, है ना, ऐसा। तो उनकी कहानी सुनाते थे। तो एक बार क्या है, ये ऐसे क्या होता था कि राजा लोग होते थे, वो अपने जो है मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे लोगों को रखते थे जो उनको हंसाए, क्योंकि सब सीरियस रहे पूरे दिन भर, कोई हंसे नहीं तो राजा को तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो राजा एक व्यक्ति को रखता था जो उनको हंसाए। तो ऐसे ही थे गोपाल भाट, ऐसे ही थे। तो जो है एक बार जो है राजा ने बोले ऐसा है, वो स्टोरी सुना रहे हैं प्रभुपाद जी। राजा ने बोला गोपाल तुम गधे हो, तुम एक नंबर के गधे हो। तो जो है जो गोपाल जी थे, गोपाल जी ने बोला प्रभु जी आवाज नहीं है प्रभु जी, स्टोरी समझ नहीं आ रही। और तुम क्या बोल रहे हो, है ना, इस तरीके से। तो ये आंसर दिया। तो जो है वो कुछ बोले नहीं। तो फिर क्या है, राजा उनके साथ नाव पे जा रहे थे गोपाल जी के साथ। प्रभु जी यहाँ से गोपाल जी बताओ जो कि थे, प्रभु जी ये स्टोरी समझ नहीं आई, यहाँ से बताओ कि तुम एक नंबर के गधे हो, ऐसे बोला उसको। उसके बाद तो हमें सुनाई नहीं दिया। ओके, तो आपको सुनाई नहीं दिया, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये स्टोरी मैं लास्ट में बता दूंगा क्योंकि अभी सारे वक्त बैठे हैं, आप याद दिला दीजिएगा। दूसरा स्टोरी एक और है ताकि वो सीक्वेंस बना रहे। दूसरा स्टोरी क्या था कि जो राजा थे उनको एक बार एक लड़का हुआ, पुत्र हुआ। तो उन्होंने गोपाल को बुला के बोला गोपाल कितनी खुशी की बात है, मुझे पुत्र हुआ है, तुम्हारा क्या विचार है? तो गोपाल ने बोला महाराज, बोले पेट साफ करने के बाद बहुत आनंद मिलता है। तो ऐसा कैसा आंसर दिया है? बोले नाराज हो गया राजा उनसे बहुत, है ना। और उसके बाद में फिर जो है उनका संबंध थोड़ा खराब हो गया। लेकिन एक दिन वो नाव पे जा रहे थे, तो नाव पे जा रहे थे तो राजा बैठे थे और उनको राजा को प्रेशर लगा, है ना, नेचर्स कॉल। राजा का पेट खराब हो गया, उनको प्रेशर लगा। अब राजा करे क्या? अब बीच समुद्र, मतलब जो भी नदी या जो भी तालाब बड़ा था, अब राजा कहाँ जाए फ्रेश होने के लिए? तो वो राजा पूछा गोपाल कुछ करो, जल्दी से कुछ करो वरना समस्या हो जाएगा। तो बोले बोले नहीं, उधर क्या दिल्ली जानवर है, खा जाएंगे आप। तो ऐसे घुमाया काफी, मतलब राजा से रुका नहीं गया। तो राजा ने बोला, राजा कूदे सब कुछ जो भागे जंगल में और फिर वापस आए फ्रेश होके। तो गोपाल ने पूछा महाराज
अभी कैसा लग रहा है आपको? तो बोला, महाराज ने बोला, बोले पेट साफ करके बड़ा आनंद का अनुभूति हो रहा है। तो गोपाल ने बोला, मैं भी उस समय आपको यही बोल रहा था, लेकिन आपने समझा नहीं, क्योंकि आप अपनी ही दुनिया में थे। आप जो आपने समझा नहीं कि मुझे मेरी प्रॉब्लम्स क्या है या मुझे कैसा लगता है। तो ऐसा करके प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी सुनाते थे। बहुत सारी प्रभुपाद जी की स्टोरीज पे एक किताब भी, एक बहुत सुंदर था कि प्रभुपाद जी लक्ष्मी को कैसे जो है यूज करते थे, बहुत ही कॉन्शियसली। तो एक बार की बात है कि उस समय जब वृंदावन और मायापुर टेम्पल साथ साथ बन रहे थे, तो एक बार परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज और जो है हिज ग्रेस गर्ग मुनि प्रभु वो प्रभुपाद जी के पास गए और वो बताया, प्रभुपाद जी हमारा इतना खर्चा है, लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा, पैसा चाहिए। पैसे उस समय सिस्टम सेंट्रलाइज था, प्रभुपाद जी सारा पैसा अपने पास रखते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी को विश्वास नहीं था कि बोले ये जो है मेरे जो भक्त इनको ठग लेंगे, भारतीय लोग ठग लेंगे। तो हर चीज के लिए प्रभुपाद जी के पास ही आना पड़ता था फाइनल। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछा कैसे कैसे खर्चा आएगा। तो प्रभुपाद जी ने 1.5 लाख से जो है 10,000 रुपए करवा बजट। उसी समय जो है सुरभि महाराज भी थे, सुरभि महाराज भी आए, पर वो उन्होंने पहले लगे कि प्रभुपाद जी पैसा देने वाले नहीं है, इनको भी नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा क्या करें। महाराज थे, उन्होंने क्या किया, बहुत ही डिटेल के अंदर अपना प्रपोजल तैयार किया कि इसके अंदर इतना खर्चा है। जैसे कई बार हम बनाते हैं ना कि बजट बनाते हैं कि ये इसमें इतना पैसा लगेगा, डिटेल में उन्होंने पूरा डिटेल में बनाया और फिर प्रभुपाद जी के पास गए। अब उनको पता डर लग रहा था, पता नहीं प्रभुपाद जी मना नहीं कर दें। तो प्रभुपाद जी ने देखा उसको, बोले 2.5 लाख, उनका 2.5 लाख का था। बोले 2.5 लाख? बोले हाँ हाँ प्रभुपाद जी देखिए, वृंदावन का, ओके हाँ वृंदावन से बुलाया। बोले 2.5 लाख? तो वो प्रभुपाद जी एकदम आंखें ऐसी हो गई प्रभुपाद जी। फिर प्रभुपाद जी ने डिटेल्स पढ़ा, डिटेल्स पढ़ने के बाद जो है प्रभुपाद जी ने फिर कर दिया साइन। फिर प्रभुपाद जी उनको चेक देने लगे, चेक देने लगे तो उन्होंने चेक वापस ले लिया। चेक वापस ले लिया तो सुरभि महाराज सोचे ये क्या है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, बोले पीएनबी बैंक का वो चेक था। तो जो है उन्होंने पूछा, बोले यहाँ, बोले जो है वृंदावन में जो है, बोले मंदिर से पीएनबी बैंक का डिस्टेंस कितना है, मंदिर से पीएनबी बैंक का डिस्टेंस कितना है। अब मेरे को पूरा एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, वो जो मैंने पास्ट टाइम सुना था। तो जो है उन्होंने बोले कि डिस्टेंस तो है प्रभुपाद। तो बोले अगर टांगे से जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा? बोले 1.25 रुपए लगेगा। बोले 1.25 रुपए लगेगा? फिर जो है अच्छा, बोले इसको कोरियर करेंगे तो कितना लगेगा? बोले 75 पैसा लगेगा। तो बोले ठीक है आप लोग जाओ, बोले मैं इसको कोरियर कर दूंगा। तो वो जो है भक्त बता रहे थे, प्रभुपाद जी गुणगान कर रहे थे, बोले कि प्रभुपाद जी कितना छोटे पैसा कहीं वेस्ट नहीं होना, मतलब थोड़ा भी पैसा ऐसा नहीं था, पर प्रभुपाद जी बहुत कंजूस थे, क्या खर्च करना चाहिए था। तो वो भक्त बता रहे थे जो प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे थे कि एक बार भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट को पैसे की बहुत जरूरत थी, तो प्रभुपाद जी के पास आए वो डिवोटी, और प्रभुपाद जी ने उनको बहुत हेल्प किया, क्योंकि प्रभुपाद जी प्रचार के मामले में प्रभुपाद जी खर्च करने में पीछे नहीं हटते थे। जहां लगता है कि संभावना अच्छी है, पैसा जो है दबा के नहीं रखते थे, देते थे, लेकिन जहां पर लगता था कि कटौती करनी चाहिए वहां कटौती करते थे। तो ये जो हम सीख सकते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे, बोले कि ये जो इस्कॉन में जो पैसा है ये मेरा ब्लड है। तो अगर हम वेस्ट करते हैं प्रभुपाद जी का लक्ष्मी, तो ये क्या है, खून बहाने के समान है। तो हमको बहुत सीख सकते हैं, कॉन्शियस होना चाहिए। इसके अलावा हाँ, एक बार क्या था, शिला प्रभुपाद जी जो थे, तो वो क्या करते थे, वो चाबी रखते थे अपने पास, चाबी है ना, किसकी चाबी, बहुत सिस्टमेटिक थे प्रभुपाद जी। वो जो है सेफ होता है ना, जो क्या बोलते हैं, तिजोरी की चाबी, अलमारी की चाबी, जो इंपॉर्टेंट चाबी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चाबी थी तिजोरी की चाबी। तो उसको वो प्रभुपाद जी जो है अपने घड़ी जो होती थी, घड़ी के इधर रखते थे, वो बता रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि एक बार जो वो चाबी थी, प्रभुपाद जी को विश्वास नहीं था, उससे पहले मेरे शिष्य मिसयूज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को एक बार चाबी दी और बहुत ध्यान से बोला, बोले खोना मत चाबी, ऐसे बोला एकदम गौर से। तो वो जो चाबी जो है अब महाराज जी से खो गई। अब सोचिए, अगर आपके आध्यात्मिक गुरु आपको कोई चीज दे, जैसे मालक हो जाती कई बार भक्तों की जो दीक्षा लेते हैं, और फिर गुरु महाराज के पास दोबारा जाते हैं, तो गुरु महाराज जी तो गुस्सा होते हैं, है ना। कई हमारे एक भक्त हैं, उनका तो 2-3 बार माला खो गई,
गुरु महाराज जी बोलते हैं तुम अपनी माला का ख्याल नहीं रख सकते, तुम क्या भक्ति करो, है ना। उसी को डांटते हैं जो डांट टॉलरेट कर सकता है, हमारे जैसे लोगों को नहीं डांटते, उनको पता है कि डांटेंगे तो भाग जाएगा। अब उनसे चाबी खो गई तमाल कृष्ण महाराज से। अब तमाल कृष्ण महाराज का हार्ट बीट बढ़ गया, क्योंकि प्रभुपाद जी तो आप जानते हैं अभी डांटने वाला पास टाइम भी आएगा, तो अब क्या करें, टेंशन हो रही है, हार्ट बीट बढ़ गया, कैसे बोलूं प्रभुपाद जी को, चाबी खो गई। अब जैसे तैसे हिम्मत करके गए प्रभुपाद जी को, बोला, बोले प्रभुपाद जी एक गलती हो गया मेरे। तो प्रभुपाद जी ने देखा उनकी तरफ, बोले प्रभुपाद जी आपने जो चाबी दिया था ना वो खो गया। तो प्रभुपाद जी को अब उन्होंने सोचा शायद मैं ऐसा बताऊंगा तो शायद कृपा डांट कम पड़ेगी, पहले ही हथियार डाल दूं लेकिन जो डांट पड़नी होती है, ये तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है 4-5 साल का। डांट ऐसा है जैसे हमारा कर्मा होता है ना, आप कहीं भी घुस जाओ आपको पड़ेगी पड़ेगी। आप चाहे उस डिवोटी के सामने भी मत आओ, लेकिन आपको लिखा है डांट पड़ना, वो आपको पड़ेगी पड़ेगी। तो वो डिवोट जो है महाराज जी ने बता दिया, प्रभुपाद जी ने बोला क्या बोल रहे हो तुम, है ना। प्रभुपाद जी ने बोला, बोले अब्दुल जीबीसी को बुलाओ, आज ही मीटिंग होनी चाहिए, बोले जीबीसी की मीटिंग होनी चाहिए। अब उस समय तो ऐसा हमारे जैसे, हम तो जब मीटिंग, कई बार मीटिंग होती है तो हमको ऐसा लगता है अरे मीटिंग हो रही है, और हम हंसने लग जाते हैं, मेरा मीटिंग इतना, मतलब उस लेवल का मीटिंग, और प्रभुपाद जी के समय, है ना। तो जो है मीटिंग का इंपॉर्टेंस रहता ही था। तो प्रभुपाद जी जो है, और तमाल कृष्ण महाराज घबरा गए, बोले जीबीसी को बुला रहे हैं प्रभुपाद जी, पता नहीं क्या होने वाला है। जीबीसी का मीटिंग मतलब टॉप क्लास लोगों का मीटिंग, मतलब जीबीसी मतलब हाईएस्ट है कौन में, जो डिसीजन लेते हैं अभी जीबीसी वाले लेते हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज को टेंशन हो गया, अब क्या होगा मेरा, है ना। जैसे हमारा नाम चला जाए, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया और हमारे गुरु महाराज बोले आज जीबीसी को बुलाता हूँ, है ना, तुम्हारा तो वही डिसीजन लिया जाएगा, तो टेंशन में आ गए। अब जो है बोले नहीं नहीं प्रभुपाद जी मैं प्रयास करता हूँ ढूंढने का, चाबी मिल जाएगा, मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो वो ढूंढने लगे। अब उनको जो है कोई दूसरा चाबी मिला, तो उन्होंने बोला ट्राई करता हूँ, क्या पता इससे खुल जाए, क्योंकि भारतीय ताले हैं, भारतीय ताले कैसे भी कहीं ना कहीं से तो खुल ही जाते, कई लोग तो पिन से भी ताला खोल देते। तो उन्होंने प्रयास किया, भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मदद करो मदद करो, हालत खराब हो जाएगी अब तो उन्होंने जो है वो ताला खुल गया, ताला खुल गया तो जान में जान है। तो जो है प्रभुपाद जी ने फिर जो है गए, बोले प्रभुपाद जी वो खुल गया। फिर प्रभुपाद जी ने उनको सिस्टम समझाया, बोले हमको कितना ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, पूरा समझाया। तो प्रभुपाद जी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, प्रभुपाद जी पेन रखते थे एक स्पेसिफिक जगह में, उनका चश्मा के लिए एक अलग से एक जगह थी। और प्रभुपाद जी जो है बताते थे कि एक चाबी रखते थे अपने पास, और उसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको बोला, बोले आज से जो चाबी है जनेऊ में डालना शुरू करो, उसके बाद ही बोला। और प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। आज के अंदर एक और चाबी है, वो किसी अलमारी की चाबी, ठीक है ना। और उस अलमारी की जो है उसके अंदर एक और चाबी जो एक तिजोरी की चाबी। तो प्रभुपाद जी इस तरीके से रखते थे कि एक चाबी से दूसरी चाबी, दूसरी से तीसरी, इतना सिस्टमेटिक करते थे, हर चीज सिस्टमेटिक होता था, अपनी जगह पे चीज होनी चाहिए। तो अगर डिवोटीज अगर अपनी चाबी ऐसे चाबी इधर उधर कर दी तो बहुत डांटते थे। मतलब कहने का मतलब है प्रभुपाद जी बहुत ही ऑर्गेनाइज व्यक्ति थे, इसलिए इतना आप सोचिए इतने मंदिरों को संभालना, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। सकते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी रात को जगे थे, जुहू मंदिर की बात है, और परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज को जगाया और प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी ने उनको बोला, बोले तुमको क्या लगता है ये मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा। तो परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज ने बोला, बोले प्रभुपाद जी आपकी कृपा से, या जो है अनेक प्रकार के उत्तर दिए, बोले भगवान की कृपा से। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला ऑर्गेनाइजेशन विथ इंटेलिजेंस, कि बोले हमको बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक, जैसे कल जैसे प्रभु जी भी चर्चा कर रहे थे कि बोले हमने जिनसे अभिषेक करवाया उनको वीडियो क्लिप्स भेजना चाहिए छोटा छोटा। तो जो है करके देखा उसको, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, सब लोगों ने बहुत खुश हो गए, सबको फटाफट वीडियो क्लिप भेज दिया अभिषेक का आरती। तो ये बुद्धि ऐसे लगाना पड़ता है। फिर जैसे लोगों से डीलिंग करने का कल प्रभु जी बता रहे थे, कैसे इतना सभी लोग चाहते हैं अंदर जन्माष्टमी में अंदर आना, तो सबको नाराज भी ना करें और मैसेज भी पहुंच जाए। हालांकि भक्त लोग नाराज भी होते हैं, इनको कैसे समझाना है फिर, तो ये सब चीजें में प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्ट थे। एक बहुत सुंदर पास टाइम है कि एक बार श्रुता कीर्ति प्रभु वो प्रभुपाद जी की सेवा के लिए आए थे, कौन से मंदिर का मैं भूल गया, और यमुना माता जी प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद बनाती थी उस समय।
तो यमुना माता जी जो पहली बार अब कोई सेवा के लिए आ रहा है, तो प्रभुपाद जी उसको डायरेक्ट सेवा में नहीं लगाते थे। उसको जो श्वेता कीर्ति प्रभु पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया, श्वेता कीर्ति प्रभु को बुलाया प्रभुपाद जी ने, बोले आओ, बोले गुड श्वेता कीर्ति, कम हियर, सिट, प्रसाद लेंगे हम लोग। बोले प्रभुपाद जी नहीं नहीं, आप ले लीजिए, और आपके प्रसाद का जो बचेगा वो मैं ले लूंगा। बोले नहीं नहीं, अरे बैठो बैठो बैठो, बैठाया, बोले मैं बोल रहा हूँ बैठो, बैठ गए। फिर यमुना माता जी प्रसाद बनाया उन्होंने, तो यमुना माता जी को बोला यमुना इनको भी प्रसाद खिलाओ। तो प्रभुपाद जी का प्लेट लगा, यमुना माता जी ने उनका प्लेट लगाया, अच्छे से प्रसाद खा रहे थे। बोले कृष्ण भावना तो बड़ा जबरदस्त है ना, यहाँ तो राजा के समान ऐसी ऐसे है। तो ऐसा करके मुझे याद है जब मैं ज्वाइन किया था उस समय जुहू मंदिर गया था, तो मेरी जो है मदर बड़ी परेशान थी समय, जो पहले कहाँ रहेगा, क्योंकि जनरली ये लगता है पेरेंट्स को कि ज्वाइन करने का मतलब, जब बाहर के लोग ऐसा सोचते हैं कि है ना साधु मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखेगा, फटे हुए कपड़े पहनेगा, मैले कपड़े होंगे, सड़क पे भीख मांगेगा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ऐसा सोचते हैं। ये एक ट्रेडिशनल इमेज है साधु के प्रति मन में लोगों का। अगर साधु मतलब यही होना चाहिए, साधु मतलब मोबाइल फोन ना, साधु मतलब व्हीकल ना, ये भी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों एक्सट्रीम। तो जो है अब वो उस समय जूहू में, तो क्योंकि वो प्रभुपाद जी का ऑफिस है, तो वहां तो फीस्ट होते थे, रोज फीस्ट होते थे। तो उस दिन जो है वहां के जो एक वरिष्ठ भक्त थे, उन्होंने फीस्ट दिया था, और साउथ इंडिया से थे। जब फीस्ट होता है तो वो केले के पत्ते पे होता है, प्लेट में नहीं, तो केले के पत्ते तो बड़े साइज के सबके लिए लगाए गए। मैं तो सोचा बड़ा आनंद आएगा, तो शायद जूहू मतलब था समझते हैं ऑपुलेंस। तो जो है उन्होंने 10-11 आइटम सर्व किए, और मैंने जो उस समय बस ज्वाइन किया था, तो मेरे भगवान की प्रेरणा से मेरे दिमाग में विचार आया, बोले मैं फोटो खींच के भेजता हूँ अपनी मम्मी को, ताकि उनको समझ में आए कि भैया कोई परेशान नहीं हो रहा है, ऐसा भीख नहीं मांग रहा हूँ। तो मैंने फोटो खींच के जो है अपनी मदर को वो भेजा। तो जो है मैंने पूछा उनसे, बोले आप कितने आइटम खाते हो? जिस सामान्यतः बाहर के लोग तो 2 या 3 मैक्सिमम, हमारे लिए तो नॉर्मल हो गए 4, लेकिन बाहर तो नॉर्मल ही नहीं है, 2 आइटम बहुत नहीं बनाते बाहर वाले, हमको ऐसा लगता है ना। तो फिर मैंने बताया देखो हम कितने आइटम खाते हैं, मैंने फोटो खींच के भेजा है ना। तो जो है बाद में बताया ऐसा नहीं है कि कृष्ण की सेवा करने वाला कैसे भूख थोड़ी मरेगा, कृष्ण की सेवा करने वाला है ठाकुर जी की सेवा। अमीर आदमी का ड्राइवर भी अमीर होता है ना। और फिर जो है वापस रूम में गया, तो रूम का फोटो खींच के इस तरीके से बताया, मैंने कहा कि इतना अच्छा रूम। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी जो है, उसके बाद क्या हुआ कि प्रभुपाद जी ने जो है बोला कि अब उन्होंने प्रसाद पा लिया श्वेता कीर्ति प्रभु ने, और श्वेता कीर्ति प्रभु उठ के जाने लगे। तो जो है प्रभुपाद जी ने बोला देखो अब तुमने प्रसाद पाया है, तो है ना, अब तुम यमुना की भी सेवा करना, उनको भी प्रसाद खिलाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे हम वैष्णव में जो है डीलिंग करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना है, ये सब बता रहे हैं। एक बार क्या था कि प्रद्युम्न प्रभु, एक उस समय प्रद्युम्न और दूसरे कौन थे, मैं डिवोटी का नाम भूल गया, श्याम सुंदर प्रभु। एक बार की बात है कि ये जब फॉरेन की बात है या तो वृंदावन, मुझे याद नहीं, मैंने सुना था ऐसा। तो जो है वो आए नहीं, सो रहे थे मॉर्निंग प्रोग्राम। तो प्रभुपाद जी बड़े गुस्से हो गए, तो उन्होंने एक तीसरे डिवोटी को बुलाया, उनका भी नाम मेरे को याद ही नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारे पास टाइम थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने पूछा, बोले क्या कर रहे हैं वो दोनों? बोले प्रभुपाद जी वो सो रहे हैं। तो उनको बुला के लाओ, उठाओ उनको, मॉर्निंग प्रोग्राम में सोता है कोई, तो ऐसा करके। तो फिर उनको बुलाने गए, तो फिर उनसे पूछा नहीं, प्रभुपाद जी ने बताया, वो जो डिवोटी बुलाने गए क्या बताया कि बोले मॉर्निंग में जल्दी उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, बोले ये जो है कोई ऑस्टेरिटी नहीं है, बोले ये कॉमन सेंस है। फिर प्रभुपाद जी ने बहुत जबरदस्त चीज बताई, क्या बताई? बोले अगर कोई भक्त 4 नियम पालन करता है, 16 माला जाप करता है, मंगल आरती अटेंड करता है रेगुलर, छोड़े नहीं एक भी जैसा प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया उसको फॉलो करता है, तो 12 साल बाद वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा, वाक शक्ति आ जाएगी। और ऐसे 1-2 भक्त हैं, एक भक्त है उनको मैं जानता हूँ, उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, उनके साथ उन्होंने, मैं सुन रहा था कि वो भक्त जो है उन्होंने जो है लगभग लास्ट 20 साल या उससे ज्यादा कभी आरती नहीं छोड़ा मॉर्निंग को। वो कहीं भी जाते हैं तो वो उसी दिन वापस आ जाते हैं, वो मंगल आरती वहीं अपने उसी पर्टिकुलर मंदिर में करते हैं, छोड़ते नहीं। इनफैक्ट मैंने उन्हीं भक्त को एक बार देखा था कि वो स्ट्रेचर पे आ गए थे, हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से उनको डॉक्टर लेके आ रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने,
लिफ्ट में स्ट्रेचर, उस समय मतलब लिफ्ट में जैसे जैसे उनको डाला और फिर ऊपर लेके गए लिफ्ट से, और वो स्ट्रेचर पे ही है और सामने आरती चल रही है भगवान की। तो ये ऐसा, और उनकी वाणी में वाक सिद्धि भी है, उन्होंने पुस्तक लिखा है, तो उसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन्होंने जो बोला वो कई बार सच हो गया, कई बार, अनेक बार। तो ऐसा जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 12 साल तक रेगुलर ऐसा करे तो उसको जो है ये वाक वाक सिद्धि जो है, वो जो बोलता है वो सच हो जाता है। एक बार की बात है कि परम पूज्य तो जो है उन्होंने, प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया, वो खुद पर्सनली सिखाते थे कुकिंग कैसे करना है। प्रभुपाद जी तो एक्सपर्ट कुक थे, एक बंगाली डिश बनाना उन्हें सिखाया प्रभुपाद जी ने। उसमें क्या मिर्ची डालना होता था, घी डालना होता था थोड़ा सा। तो अब भक्ति चारू स्वामी महाराज जो थे, उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी वृद्ध हैं वृद्ध हैं, तो उनको मिर्ची खिलाना अच्छा नहीं, तो उन्होंने जो है मिर्ची डाला नहीं। मिर्ची तो क्या हुआ कि प्रभुपाद जी के पास लेके गए, बहुत कम कम डाला, तो प्रभुपाद जी गुस्सा हो गए, बोले ये क्या है, क्या बनाया तुमने, ये सिखाया था मैंने आपको। और वो भयंकर डांटा, इतना डांटा कि भक्ति परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज की आंखों से आंसू आने लगे। तो प्रभुपाद जी जब डांटते थे तो फिर तो आप कांपते थे लोग, ऐसा बोलते थे। प्रभुपाद जी डांटते थे तो बहुत कांपते थे लोग, तो जो है रोने लग गए। उसके बाद प्रभुपाद जी ने जो है, बस मेरा 5-10 मिनट में ये हो रहा है। तो उसके बाद में जो है प्रभुपाद जी ने जो बोला, फिर भक्ति चारू महाराज जी ने लास्ट में बताया, बोले प्रभुपाद जी मैंने ऐसा सोचा, वृद्ध हैं आप, इतना मिर्ची आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इसमें घी भी डलता है, घी डलने से मिर्ची का इफेक्ट कम हो जाता है, इसलिए मैंने तुमको बताया। तो फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि रोने लग गए, तो प्रभुपाद जी ने बोला एक्चुअली मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, और बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाता, तो तुम मुझे जो है बर्दाश्त किया करो, इस तरीके से बोले। तो भक्ति चारू महाराज का सडनली जो है उनको फिर बहुत दुखी हुए, बोले नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए प्रभुपाद। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का कितना जो है शिष्यों को कितना समर्पण, वो डांटते थे लेकिन प्रभुपाद जी जब प्रेम देते थे, इतना जबरदस्त प्रेम देते थे। प्रभुपाद जी की एक पास टाइम है जिसमें प्रभुपाद जी जो है बहुत बीमार थे, और उस पे थे पालकी पे, प्रभुपाद जी को दर्शन कराने जाते थे डिवोटीज, इतने वृद्ध बीमार हो गए। एक डिवोटी जो है शिला प्रभुपाद जी की पालकी उठा रहे थे, तो उनके पैर में कोई फोड़ा हो रखा था, प्रॉब्लम थी कुछ, तो उनको प्रॉब्लम थी तो वो लंगड़ा के चल रहे थे। अब प्रभुपाद जी की हालत खुद इतनी खराब थी, लेकिन प्रभुपाद जी इसको देखे और बड़ा परेशान हो गए। प्रभुपाद जी ने बोला क्या हो गया तुमको पैर में? उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ प्रभुपाद जी, कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं बताओ क्या हो गया तुम्हारे पैर में? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं बताओ ना। मैंने बताया प्रभुपाद जी फोड़ा हो गया था। प्रभुपाद जी जो है उनको बोला एक काम करो, ये एक पर्टिकुलर प्लांट है, इसका पत्ता ले लो और इसको जो है बस 5 मिनट में, और उसको जो है सरसों के तेल के अंदर थोड़ा डाल के ऐसा लगा। तो भक्त का हृदय इतना पूरा, बोले ये इतने बीमार हैं, इतने खुद इनकी हालत इतनी खराब है, और इतना पर्सनल केयर, डिवोटीज का केयर इतना ज्यादा मात्रा तक श्रील प्रभुपाद जी करते थे, इतना केयर करते थे, केयर पर्सोनिफाइड। इसलिए वो जितना डांटते थे उतना केयर भी कर देते थे डिवोटीज, है ना। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को चैलेंज किया, आप बोलते हो कृष्ण है, आप बोलते हो हम इतना प्रचार कर रहे हैं, पाकिस्तान में प्रचार क्यों नहीं करते, पाकिस्तान में प्रचार करो। प्रभुपाद जी को चैलेंज करते बोला। प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा। तो फिर प्रभुपाद जी ने 2 भक्तों को बुलाया, एक ब्रह्मानंद जो ब्रह्मानंद प्रभु जी थे उनको बुलाया, और एक गर्ग मुनि प्रभु जी को बुलाया। और फिर जो है, और वो दोनों भाई थे, उनको बोला कि आप जाओ प्रभुपाद जी के जो उस समय जो है, एक्चुअली उस समय क्या है, इंडिया पाकिस्तान में वॉर भी शुरू होने वाला था, पर वो जो है इसका मैसेज प्रभुपाद जी ने उनको दिया कि अभी मत जाओ, अभी वॉर शुरू होने वाला है, लेकिन उनको मैसेज मिला नहीं। उस समय शायद टेलीग्राम का सिस्टम होता होगा कुछ, तो वो चले गए थे, निकल चुके पहले, और जो है वो चले गए, और 1 महीना हो गया कोई न्यूज नहीं। और प्रभुपाद जी को टेंशन हो रही थी, प्रभुपाद जी इधर बैठे टेंशन कर रहे हैं, और दोनों शिष्य जो है पाकिस्तान में। और उस समय क्या हुआ, जैसे वो एक बस में बैठे थे, तो जो है एक जो वहां का, उस बस में कोई जो सैनिक था, पाकिस्तानी सैनिक, उसने देखा, बोले ये जो है तो भारतीय साधु लग रहे हैं, तो उन्होंने अलग किया दोनों को। बोले, और जो है बोले तुम लोग भारत से आए हो? बोले हाँ। तो बोले बस अब तुम जो है अपनी आखिरी सांस गिन लो,
तो उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया दोनों को और गन उठा ली। बोले अब तुम जो है तुम अब भगवान अपने जो है जो भी भगवान को याद कर लो। तो अब जो है ब्रह्मानंद प्रभु ने बोला कि बोले गर्मुनि को बोले, दोनों भाई थे, बोला कि ये जो है ये बोले अब समय बोले यही टाइम है गोलोक वृंदावन का टिकट मिल सकता है। तो डर तो रहे थे दोनों, लेकिन जो है उन्होंने बीड बैग में हाथ डाला और देख रहे कुछ नहीं हुआ। और वो सैनिक को देखा तो सैनिक जो है देख रहा है उनकी तरफ, है ना। सैनिक का दिमाग कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे भगवान ने प्रेरणा दिया होगा उनको। तो जो है उन्होंने बोला ऐसा, बोले ठीक है ठीक है ठीक है तुम जाओ, तुम लोग तो साधु हो, भगवान का नाम ले रहे हो, छोड़ दो। तो ऐसा करके देखते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, हरे कृष्णा, ये बीच में सिग्नल थोड़ा वीक है इसलिए कट जाता है। तो जो जो पास टाइम आप सुन नहीं पाए ठीक से वो मेरे को आप बताइएगा लास्ट में, तो मैं वो पूरा कर दूंगा, क्योंकि हमको समय पे खत्म भी करना है। तो ये एक पास टाइम था। और तो इस तरीके से समय काफी हो गया है, अभी और प्रोग्राम शुरू होना। तो और भी हमारे मंदिर में डिवोटीज हैं, उनको ग्लोरिफिकेशन करना है, हरे कृष्णा। तो इसलिए जो है हम यहीं विराम देंगे। तो ऐसे बहुत सारे आज तो प्रभुपाद जी ग्लोरिफिकेशन होगा, शुद्ध भक्त का गुणगान सुनना चाहिए, हमारा फेथ बढ़ेगा प्रभुपाद जी पे। और एक डिवोटी ने ऐसा बताया था, एक कविता लिखी थी प्रभु प्रभुपाद की जय। तो यस, तो जिन भक्तों का कुछ जो कुछ लीला छूट गया था, वो आप मेरे से ऑनलाइन जो डिवोटीज हैं वो अभी पूछ सकते हैं। कौन सा आपने जो है बता रहे थे ना कि कुछ आप सुन नहीं पाए। प्रभुपाद जी एक तो वो प्रभु जी एक तो ये लास्ट वाला ही रह गया हमारा, कि वो जो दोनों मतलब जा रहे थे और सैनिक मिला था, वो कह रहा था कि भाई तो तुम अपने अंतिम समय गिनो, ये छूट गया सर। फिर आवाज बंद हो गई।